इंटरेस्टिंग है। आज हमने कंपनी मॉड्यूल पे काम करना है, उसी पे करना है जी। शुरू कर दिया था, किसी ने कर तो नहीं लिया कहीं? हाँ जी, किसने कर लिया? करना करा। तो हम लोगों ने कहाँ पे कर रहे थे काम, एक बार रन कर देते हैं। तो अब प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग उस पे है, बना रहे होंगे। कोई जुगाड़ू कोड नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक बेस पे काम हो रहा है, कोई बात नहीं है। डाल के देखो, बताओ मुझे मेरे प्रोजेक्ट में ये एरर आ रही। एक पूरा कोड टेस्टेड है और हर फीचर एक एक करके हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट का साइज बढ़ रहा है तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, तभी हम कई चीजों पे आगे काम कर पाएंगे। आप खुद देखो, 7 टेबल तो बने हुए मिल गए, लेकिन उनको कस्टमाइज करना प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, कितना बढ़िया फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ, हमसे अच्छी टेस्टिंग ही होगी उनकी, हम थोड़ी बना सकते हैं वैसा। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सबसे ज्यादा गलती तो वही होती है प्रोजेक्ट में, और सारे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते। और ये देखो, हम लोग यहाँ पे थे कंपनी, ठीक, तो अब हम ये वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले कहां जाओगे? मेन प्रोजेक्ट, एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और कंपनी, ठीक। और इसके व्यू पे जाओ, और गो टू व्यू, और यहां पे क्या लिखना है? टेप, क्लास, रो, टेप और टेप, क्लास, ऑल आइकन 9, और यहां पे H2 क्या था? कंपनी लिस्ट, और यहां पे क्या आएगा? क्लास टैक्स हाइफन प्राइमरी, और यहां पे टेप क्लास ऑल हाइफन 3, एक, और यहाँ पे ASP हाइफन एक्शन क्या आएगा? अपसर्ट क्लास BTN हाइफन इन्फो फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक। और यहाँ पे फॉन्ट ऑटोमेशन यूज कर लो, FAS FA हाइफन प्लस। प्लस के और भी बहुत है, देखना वाला क्या क्या होता है। एक क्या लिखेंगे? एड न्यू कंपनी। मेरा मतलब कहने का जो प्लस वाला आता ना, ये ऑटोमेशन को स्टडी करना, इसमें और भी प्लस के डिजाइन बड़े बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। मुझे याद हो गया तो इसलिए मैं यही यूज करता है। देखना ना ऑटोमेशन में जाए, एक एड न्यू बस है। एक, तो अब यहाँ पे नीचे टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वही टेप, क्लास, कंटेनर, एक पैडिंग दे दी, मार्जिन दे दिया, और क्या लिखते हैं? राउंडेड बॉर्डर, ठीक। और इसके अंदर टेबल
आईडी दे दिया, ईबीएल डेटा क्लास, क्या लिखना है, टेबल आइकन बॉर्डर, टेबल आइकन स्ट्राइप, टेबल आइकन एक्टिव, और यहां क्या क्या कॉलम लेने हैं वो हेडिंग हम लोग यहां पे ये दे दें। तो इस तरह से कॉलम हो गए, वैसे ही हम लोग ये कॉलम ले लो, बस ये ले लो, नेम एड्रेस सिटी स्टेट फोन नंबर इज ऑथराइज और एक्शन। आज कोई चेंज नहीं है, एक मॉड्यूल है हुआ कंपनी का, और कहानी है कंपनी का, कंपनी यूजर का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है यहाँ पे? कंपनी यूजर, ठीक है। अब हम लोग पहले एपीआई बनाएंगे, फिर कंपनी डॉट जेएस बनाएंगे, उसे कॉल करेंगे, फिर हम सर्च का बनाएंगे और डिलीट की एपीआई। तो कर ही सकते थे आप लोग, उल्टा सैटरडे संडे आ गया, कर लिया था किसी ने आपका किया था, तो कर लिया 3 4 और लिया, वेरी गुड, कर लिया, वेरी गुड, मैं जिसको पूछ रहा हूँ वो हाँ करना, कर लिया, हाथ नहीं करा करते। चलो बच्चे प्रैक्टिस बढ़ा दो, जैसे सिलेबस बढ़ रहा है चीजें अब और ज्यादा ऐड हो रही है। सोल्यूशन सिर्फ एक ही होता है इसमें, प्रैक्टिस। टाइम होता है हमारे पास, पूरा दिन बेटे होते हैं, एक मौका मिला हुआ अच्छा पढ़ने का, ये तो जाना नहीं चाहिए। तो मेरे कोशिश करो कि नहीं हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस, तो मैं यही तो कहता अच्छी प्रैक्टिस करो, और तो नहीं कह रहा कुछ नया पढ़ के आओ। अब आप लोग क्या करोगे? एपीआई बनाएंगे। इसमें अगर आपने लिखनी है तो ये लिख लो बस, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कौन से कॉलम है ये भी बच्चे दिखाई दे, ना लिखा गलत कॉलम आए तो हटा दो। एक इसमें क्या बुरी बात है? एक बस एक कॉलम के नाम लिख लो, ये दिखाने, नेम एड्रेस सिटी स्टेट फोन नंबर इज ऑथराइज। जगह कम होगी तो बता देना इसमें से क्या। देख अब आप लोग क्या करोगे? एक एपीआई, तो वही सेम एपीआई क्या लिखोगे? HTTP गेट, और यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल। तो कंपनी टेबल से डाटा आएगा, क्या लिखेंगे? रिटर्न JSN न्यू, आगे डेटा यूनिट वर्क डॉट कंपनी डॉट गेट ऑल। ये अब ये देखो, ये जो गेट कॉल है ये जनरेट रिपोजिटरी करने से वही कॉल हो गया। यहाँ पे लिखा थोड़ी हमने कुछ, लोग बन गए एपीआई। अब इसको कॉल करने का तो साथ ही डिलीट की भी लिख देते हैं। अब तो एक्सपर्ट हो ही गए हो आप लोग,
क्या लिखना, HTTP डिलीट, लो जी अपने आप ही लिख दिया कुछ कोड, वेर कंपनी इन DB कॉन्टेक्स्ट डॉट कंपनी डॉट गेट ID, ये ID पास कर दिया। फिर क्या लिखना है, एक कंपनी इन DB इक्वल टू नल, देन क्या रिटर्न करे, रिटर्न JSN, और यहां से दो वेरिएबल में डेटा रिटर्न करेंगे। एक का नाम रख दिया सक्सेस, क्या लिखेंगे फॉल्स, और एक का नाम दे दिया मैसेज, एक something went wrong while delete data, एक कुछ भी आप ये मैसेज दे सकते, लिखा हुआ पुराना कोड देख लेना। उसके बाद बोलो क्या, डिलीट यूनिट वर्क डॉट कंपनी डॉट रिमूव, और यहां पे यूनिट वर्क डॉट सेव, और उसके बाद सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, और यहां पे मैसेज चेंज कर दो, क्या लिखोगे, डाटा सक्सेसफुली डिलीटेड। सेम कोड, बस कंपनी लिखना, बाकी कोई। अब उसके बाद यहां पे क्या बनाएंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट इन, क्या पास करेंगे, ID। अब चीजें पता है, एक, और यहां पे क्या लिखेंगे, बोलो सबसे पहले इनिशियलाइज कंपनी इज इक्वल टू न्यू कंपनी, फिर क्या लिखना है, इफ ID इक्वल टू नल, देन रिटर्न न्यू कंपनी। व्यू अगर नल नहीं है ठीक, तो फिर हमें एडिट का ये कंपनी वेरिएबल लिया हुआ, इसी को यूज कर लेंगे, यूनिट वर्क डॉट कंपनी डॉट गेट और ID और गेट डॉट डिफॉल्ट। फिर चेक किया कंपनी अगर नल है देन रिटर्न नॉट फाउंड, अदरवाइज रिटर्न व्यू और यहां पे कम। तो ये कोड हो गया कौन सा, एडिट का और क्रिएट का। कौन सा हो गया, एडिट और क्रिएट। फिर क्या लिखना है, HTTP पोस्ट और यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट और यहां पे पैरामीटर। ये तो डिट्टो जैसे कैटेगरी कवर टाइप प्रोडक्ट बनाया, बस उसमें इमेज की कहानी थी, बाकी तो सारा टेक्स्ट। ये लो जी, अब आप यहां पे क्या लिखोगे, यानी अब ये स्पीड है कि हम एक्सपर्ट है। आपको बोला जाए सिंपल, ये सीधा मॉडल है, इसको कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है।
डिजाइन में सिर्फ इज ऑथराइज में चेक बॉक्स लगना है, बस बाकी कुछ भी कोड नहीं। ठीक, अब यहां क्या लिखेंगे बोलो, इफ कंपनी अगर नल तो क्या करे, बैड रिक्वेस्ट। अगर है तो फिर क्या करना है बोलो, कैसे, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है, नॉट, देन क्या है, रिटर्न व्यू और उसी व्यू पे रहे। अगर वैलिड है तो चेक कर लो, कंपनी डॉट आईडी अगर 0 है तो कौन सा कोड होगा, ऐड का, कंपनी डॉट ऐड और ये ऐड, एल्स अंडरस्कोर कंपनी डॉट अपडेट, क्या आएगा, अपडेट, और उसके बाद सेव, और उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, नेम ऑफ क्या आएगा, इंडेक्स। सिर्फ कॉलम ही काम ज्यादा करने हैं, बाकी कोई एक। ये सोचो जॉब लग गई, प्रोजेक्ट बना रहे, अस्पार कितना यहाँ बनवाया जा रहा है, वहां कोई नहीं ऐसा काम खुद करना। एक अब आपने क्या करना आगे, अब कंपनी डॉट, पहले वहां एपीआई को कॉल करने का सारा कोड, क्या करोगे, जब रूट में गए जेएस में और राइट क्लिक किया, एक ऐड न्यू आइटम, और यहां पे जावा स्क्रिप्ट, और यहां पे क्या नेम होगा, कंपनी डॉट जेएस आ गया। और यहां पे वही कोड है जो कैटेगरी का उठा दिया मैंने, ठीक, अब इतना लिखना नहीं पड़ता। क्या चेंज करूंगा, ठीक है, यहां तक टीबीएल डेटा एडमिन, और यहां पे क्या लिख दूंगा, कंपनी, और उसके बाद यहां पे कॉलम चेंज करेंगे, कितने कॉलम चाहिए है, तो वो सारे कॉलम उस तरह से आपने बना दे। केस सेंसिटिव होती कहानी पता है, एक तो यहां पे गेट ऑल के बाद यहां पे कौन कौन से कॉलम चाहिए, ये एक, ये तो यहां पे नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और फोन नंबर, यहां तक कैसे चाहिए। पर उसके बाद इज ऑथराइज में क्या लगाना है, चेक बॉक्स, ठीक, तो उसमें थोड़ा सा आपका चेंज हो, वो लाइन लिख लेनी और क्या करना, ठीक, यहां पे अब आपका ये है, तो ये सीधे थे, यहां पे आपने डाटा में चेक बॉक्स, तो डेटा में इज ऑथराइज कंपनी
लो ये चीज आप लिखोगे सारे, डेटा ये वाली लाइन लिखो, इज ऑथराइज कंपनी, और यहां पे वही रेंडर, इस बार 2 बार यूज होगा, बटन के लिए भी और इसके लिए। फंक्शन इस डेटा में क्या आएगा, जल्दी बोलो, इज ऑथराइज कंपनी, और यहां पे वही रिटर्न बैकटिक ऑपरेटर, और यहां पे बट पहले हम चेक कर लेंगे, यहां पे ये रिटर्न बाद में लगाते हैं, कंफ्यूज नहीं, डेटा डॉट अगर है इफ डेटा, अगर इसमें ट्रू है तो चेक बॉक्स लगना चाहिए, कौन सा, चेक्ड वाला, कौन सा, चेक। अगर ये फॉल्स है तो ये वाला लिखना बच्चे आपने, बाकी तो सारा आपको पता है। क्या रिटर्न, अब इसके अंदर आप लिखो रिटर्न बैक टिक, और यहां पे आपने क्या लगाना है, चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, डिसेबल और चेक, बस कुछ नहीं है। इनपुट क्या लिखेंगे, टाइप चेक बॉक्स, और ये क्या होना चाहिए, चेक और डिसेबल। चेक समझे, ट्रू है ना, डेटा में क्या आ रहा है, इज ऑथराइज कंपनी, इज ऑथराइज कंपनी की डाटा टाइप क्या है, बूलियन, तो इसमें ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आ रहा है तो ये लिखेंगे, अगर फॉल्स आ रहा है यही चीज होगी, बस यहां से चेक। डिसेबल इसलिए ताकि कोई उसको चेंज ना कर, तो ये वाला लिख लो पूरा। अच्छी चीज, तो कई बार क्या होता माइंड में नहीं आता कि ऐसे भी लिखना है। थोड़ा ज्यादा टाइम लगे में तो हमने 5 पेज बना दूंगा। ये फायदा होता है एक आर्किटेक्चर से काम करने का, ये फायदा होता है एक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट किस लेवल का है कि पता भी चल जाएगा आपको कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद ये दूसरा, बस ये हो गया इतना, ये है करली ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद। पहले सिर्फ एक में रिटर्न होता था लेटर, क्योंकि उसमें सिंपल, बट यहाँ पे हमें 2, ये फोन नंबर के बाद ये बन गया जी, और ये क्लोज हो गया। ये तो बताइए, ये स्टैंडर्ड, ये आईडी, और यहां चेंज करना है कैटेगरी की जगह, बोलो कंपनी, ठीक, और यहां पे कंपनी, ठीक, ये बाकी तो वही, बस यहां कंपनी कर दे, यहां ओके। डिलीट में कोई चेंज नहीं, ये सेम ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो। आपके सामने कोड लिखा हुआ, कितने टाइम में हमने उसको चेंज कर, बस ये एडमिन कंपनी, एडमिन, ये चीज जो बदन कितनी बार तो 4-5 बार तो मैंने करवा दी होगी, और एक बच्चे ने 2-2 बार भी प्रैक्टिस की होगी, तो कितनी बार कर लिया होगा। अब तो ये कोड टिप्स पे होना चाहिए, और इतनी बार करके भी टिप्स पे ना हो, कंप्यूटर में बड़ा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे इस फाइल को आप कहाँ पे, बाकी कुछ चेंज नहीं हो, ऐसे चलेगा, लेकिन आपने नहीं कॉपी पेस्ट करना, आपने सारा कोड फिर दोबारा से लिखना। नई चीज क्या थी, ये चेक करो, बाकी तो पुराना है तो रिवीजन की रिवीजन भी हो जाएगी, और नई चीज का आपको, इसलिए आपने तो कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, याद रखना, ये पहले दिन से कहता हूं। अब आप इंडेक्स पे आ जाओ, और यहां पे क्या लिखना है, बोलो, सेक्शन, स्क्रिप्ट, और यहां पे
स्क्रेप, यहाँ पे SRC, GS कंपनी डॉट, ठीक है जी। ठीक, अब आप इसको रन कर लो और ये मेरे ख्याल से अपसर्ट रह गया बनाने को, बाकी तो वो आज तो हंसते हो जाओगे आप, कुछ भी ऐसा नहीं है तो ये, लेकिन सबको ये बनाना ना, कंपनी वाला मॉड्यूल आप खुद खत्म करते, प्रोडक्ट सर्च का कर ले बच्चे, तो कर ले, मुझे दिखाए इसका प्रोडक्ट सर्च, मुझे दिखाना जरूरी है। दिखाते क्यों है, मैं पहले कह देता हूं, वो एक किस्म से आपका जॉब के लिए इंप्रूव शुरू, जो करता जाए मुझे दिखाए जरूर, पता होता है फेस। जैसे कई बार कोई कंपनी कहती है अच्छे बच्चे भेज दो, भेज दूंगा, हम किसी का रख भी देंगे। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, कनेक्शन टाइम आउट किया ही है, ज्यादा कनेक्शन रूट नहीं ले जाएंगे ना। डाटाबेस के साथ कनेक्शन का टाइम ज्यादा लगने की वजह से ये यहाँ पे गए और तो अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ऑटोमेशन भी अप्लाई, तो देखते क्या है, रीबिल्ड कर दिया सारा, कोई बात तो नहीं। लैपटॉप में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डाटाबेस देखते होंगे, आपके पास बड़ी मुश्किल से 2 कॉपी होंगी, 3 होंगी, 8 होंगी जा रहे हैं। कंपनी पे क्लिक किया तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, कहाँ गया इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट का कोई एरर है, कंसोल पे गए, कोई एरर नहीं, देख तो इसका मतलब इस पे कोई एरर वहां पे नहीं।
डेटा टेबल जो है वो अप्लाई नहीं। तो और क्या हो सकता है? JS5 तुम्हारी ये बना दी कंपनी डॉट JS/admin/company/catall, और ये सारे नेम स्ट्रीट एड्रेस ये तो सेम ही कॉलम में वहीं से हमने इस ऑथराइज कंपनी, और जेएस में कोई एरर नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग, अब देखो कैसा एरर आया जो नहीं पता चल रहा है, कंट्रोलर और कंपनी। तो पहले यहां ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि यहां जा रहा है कि नहीं, यही है ना, गेट ऑल और /admin ये सब चीज। अब आप देखो इसको रन करके गेट ऑल पे जा रहा है कि नहीं। देखो बाकी वो चल रहा है कैटेगरी, इस पे चल रहा है, कंपनी पे नहीं गया, वहां उस यूआरएल पे गया ही नहीं, वो एपीआई कॉल ही नहीं। तो वो एपीआई जो है यही है पब्लिक, ये गेट ऑफ, ये कॉल ही नहीं हुई। कहां पे? जेएस पे गए और कंपनी डॉट जेएस, ये डेटा टेबल टीबीएल डेटा वो तो बाद की बात है, पहले सॉरी एक बार देख ले यहां जा भी रहा है कि नहीं। ऐसे मैंने चेक, अच्छा चलिए फाइल ही नहीं कॉल हो रही, कॉपी पेस्ट के साइड में वहां तो ये जा रहा है, तो इसलिए यहां पे तो ये गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो टेबल का आईडी की बात कर रहे हैं ये नहीं, तो यहाँ होगा वही होगा ना बच्चे, वहां क्या लिखा होगा अभी देख देते हैं। ये गए इंडेक्स पे गए, गो टू, तो इसी को कॉपी कर देते हैं वहां, यही कह रहे क्या छोटा है। तो यहाँ पे भी वही सेम, और यहाँ पे आ भी गया, ये देखो ब्रेक पॉइंट पे, तो ये थी अभी ये चलना, देखो चल गया ना, ये आ गया। तो टीबीएल डेटा जो भी होगा आईडी वो आप देना। तो अब हम लोग अपसर्ट, तो इसका व्यू बनाएंगे, पूरा लोड नहीं हुआ, मैं एक काम करता हूँ ब्रेक में लगाया हुआ ना, ये रुका हुआ है यहाँ पे, ये कोई कीवर्ड नहीं है, मैंने इसलिए किया
कल को किसी और बैच में करवा रहा हूँ, यहाँ से कॉपी किया फिर इतना टाइम लगेगा, वैसी गलती दोबारा। हाँ, अब यहाँ पे ये देखो कंपनी एक, ये तो आ कॉलम नेम नहीं आए ना, मिल गए हो। और कॉपी पेस्ट करो, लिखते तो नहीं होने की है। देखो कितना फर्क है इसके अंदर। ये और ये देखो रिफ्रेश करोगे तो अब ये अब अपसर्ट का व्यू बनाना है, बाकी तो कंट्रोलर में गए और आप राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू और ऐड। यहाँ पे इस नाम से होगा अपसर्ट। ठीक, तो अपसर्ट नाम से व्यू तो बन गया। ठीक, अब हमने उस पे तो यहाँ पे गए कंपनी कंट्रोलर और ये अपसर्ट, तो गो टू आगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मॉडल, क्या नाम है, प्रोजेक्ट नेम डॉट मॉडल डॉट कंपनी। इसको रन भी कर लो ताकि साथ साथ हम डिजाइन भी देख। और यहाँ पे इधर क्या लिखेंगे, टाइटल मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, एडिट कंपनी, अदरवाइज यहां लिखेंगे न्यू कंपनी। ठीक, और यहां पे क्या आएगा, H2 @ टाइटल और क्लास टेक्स्ट -फ्रेंड। ठीक, तो ये डिजाइन में आप चेक कर लोगे कंपनी और ऐड न्यू, आ गया न्यू कंपनी। और इसके नीचे अब आप अपना फॉर्म टैग लगाओ, मेथड क्या आएगा, ठीक। तो इसका डिजाइन कैसा बनाना है, खास चेंज मेरे को लगता नहीं वैसे। टाइटल इसमें 12 में नीचे दिया हुआ और बाकी 8। ठीक, तो इसमें हम टाइटल को नीचे कर लेंगे, क्या दिया हुआ, ठीक।
क्लास रो, ठीक। और इसके 12 कॉलम में एक क्लास ऑल हाइपर सब में वो दे दिया टाइप, ठीक। और भी लगाना है यहाँ पे। तो ये डिजाइन में देखो क्या चेंज आता है इससे, ये देखो पूरा बॉर्डर बन गया और न्यू एक, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे वैलिडेशन समरी मॉडल ओनली क्या आएगा, क्लास क्या आएगा, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट हाइपर डेंजर। तो ये पेपर, उसके बाद 8 कॉलम यूज करनी है टेक्स्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाने हैं उसके लिए 8 कॉलम। तो टीम क्लास ऑल हाइपर एक, थोड़ा डिजाइन का फर्क होता है और कुछ नहीं है, राउंडेड बॉर्डर आ गया आपका। नीचे आपने फॉर्म ग्रुप बनाओ, इसमें पैडिंग दे दो, बाद में बोलेगा नहीं तो पैडिंग दे दिया, और बस इसके अंदर टेप क्लास क्या लिखना है, फॉर्म हाइपर ग्रुप और डेटा रो में, और इसमें भी पैडिंग दे दी, तो इतना तो पता ही यार। अब यहाँ पे 4 कॉलम में आपने क्या लेना है, हेडिंग, तो क्या लगाओगे, टेप क्लास कॉल हाइपर 4, और इसमें आपने लगा दिया लेबल ASP4, क्या आएगा सबसे पहले, कंपनी का नेम आ गया। उसके बाद जो 8 कॉलम में कॉल हाइपर A, वहां पे क्या लगाना आपने, टेक्स्ट बॉक्स, क्या लिखोगे, इनपुट ASP4 नेम क्लास क्या लिखना है, फॉर्म हाइपर कंट्रोल, और ये क्लोज कर दिया स्पैन वैलिडेशन के लिए। और यहाँ पे नेम क्लास कौन सी, टेक्स्ट हाइपर नेम। अब यही फॉर्म ग्रुप बाकियों के लिए कॉपी पेस्ट कर लो, और ये डिजाइन ऐसे है, ठीक है। देखो ना इसका बॉर्डर अलग से आ गया, राउंडेड बॉर्डर, मर्जी है डिजाइन में तो आप लोग कर सकते हो। बस एक बार ये डिजाइन आपका फाइनल हो गया, फिर यही फॉर्म ग्रुप उठाते जाओ और नीचे उसको यूज कर लो। पहले भी ऐसा डिजाइन हमने कैटेगरी और कवर टाइप में यही यूज किया, एक ये लो वही फॉर्म ग्रुप। बस नेम के बाद क्या क्या कॉलम है अब आपके पास, नेम, नेम के बाद दिखाएंगे स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, फोन नंबर, पोस्टल कोड, एक और चेक बॉक्स। तो ये आ गया, क्या आएगा, स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, एक इसी तरह से बस एक लिख लो। उसके बाद आ गया मान लो सिटी, सिटी
और सिटी, और उसके बाद स्टेट, स्टेट, स्टेट। एक दिन छोड़ दिया, ये वाला नीचे वाला नहीं, कम हो गया, नीचे वाला कम हो गया। एक नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और स्टेट। उसके बाद क्या था? पोस्टल कोड। यही से एक और पोस्टल कोड, और ये आपका रिफ्रेश। हाँ, क्लियर है जी? तो नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और पोस्ट। ठीक, अब यहां पे नीचे चेक बॉक्स लगाना है। ठीक, तो यही सेम फोन नंबर, पोस्टल कोड के बाद फोन नंबर, फोन नंबर और फोन। ठीक है, इस तरह से किया। और उसके बाद यहां पे इज ऑथराइज कंपनी, इज ऑथराइज, इज ऑथराइज। इसमें चेंज होगा इनपुट टाइप, क्या ये चेक बॉक्स एक ही, और इसमें क्लास नहीं अप्लाई होगी, फॉर्म कंट्रोल नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स जैसे फिर बना देगा। ये इज ऑथराइज ये आपका फॉर्म ग्रुप। अब आपने क्या करना है बोलो? वही यूज करने हैं, क्या होते? पार्शियल। ठीक, इसमें याद रख लो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, बस इसमें वो नहीं लगाओगे आगे क्लास फॉर्म, क्योंकि फिर वो पूरा चेक बॉक्स नहीं देखने में लगेगा, वो टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। ठीक, बाकी आपका वो है। तो ये डिजाइन आप देख लो इस तरह से है। ठीक, अब नीचे आपके लगेंगे, तो यहीं पे यही सेम एक और एक ही डिव लगाते हैं। ठीक, कितने? एक, याद आ गया होगा। और क्या लिखना है? ऑफसेट को, और इसके अंदर क्या लिखोगे? if model.id is not equal to 0, तो क्या करे? 0, तो क्या करे? दोनों के लिए पार्शियल व्यू, तो पार्शियल व्यू को कॉल करना है इसमें भी और इसमें। याद है पार्शियल व्यू का नेम कहां पे है? वो हमने कहां बनाया हुआ? व्यूज के अंदर शेयर, और ये है, तो इसका नेम यहां से उठा लो
अगर 0 है तो क्रिएट, नहीं तो एडिट, यही सेम सा ही होगा। और यहां पे क्या आ गया, ठीक। और यहां पे बोलो क्या आएगा, ठीक, सेक्शन स्क्रिप्ट, ये जो वैलिडेशन के लिए है। और यहां पे भी पार्शियल नेम, और ये नेम भी आप यहीं से, जो वैलिडेशन के लिए। ठीक, और मेरे को लगता खत्म हो गया। अब तो सिर्फ टेस्ट ही करना है, ये वैलिडेशन और ये सारा काम करना है, ठीक। और ये देखो, अब आप इसको रन कर लो, लिखा हो। कल हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे, यूजर वाली आइडेंटिटी क्रिएट, जिसकी सारी कहानी आपको समझाई हुई है। कल हम लोग उसके काम करेंगे। ये पेज आपका कंप्लीट हो गया। एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, आना है ना। लो, क्या करोगे, कंपनी, ऐड न्यू कंपनी, और यहां पे क्या लिखोगे, फर्स्ट कंपनी, एड्रेस, और ये ऑथराइज है मान लो, सेव, ठीक। लो, हो गई सेव। ये देखो ठीक है, डिसेबल्ड है। एक और सेकंड कंपनी, और यहां कोई और एड्रेस, ऑथराइज नहीं है तो देखो चेक बॉक्स रह दिया। एडिट करना किसी को, लो अपडेट मान लो, अपडेट, ये अपडेट भी हो, लीव तो जल्दी आएगा, क्यों लीव करना, अब इतना तो हमें पता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट शुरू होगा क्या, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग यूजर्स पे जाएंगे। एक कंपनी जो है अपने आप रजिस्टर करेगी, देख लिया होगा। यहाँ पे कंपनी की डिटेल होगी, फिर कंपनी वेरीफाई करे, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम, वो फोन करके वेरीफाई करे, वहां के बंदे को बताए कैसी कंपनी है, या किसी थर्ड पार्टी से वेरीफाई करे। जब एडमिनिस्ट्रेटर वेरीफाई करेगा तो ही इस कंपनी का यूजर बन के काम करे, क्योंकि उनमें उधार होता है। कंपनी वालों ने 1000 बुक्स बना ली, पैसे नहीं दिए, तो जिस कंपनी का पता ही ना हो तो समझ गए होंगे ये कंपनी की कहानी हो। तो इतना आप लोग करके आओगे, वैसे इतना मैंने दिया ही था, एक पास तो वही हुआ है। कल आपका इंटरेस्टिंग होगा, कल नहीं कीजिए।